नमस्कार 200 गांव 200 खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली से। और मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। मोतिहारी में होटल पिंक में जिस्म का धंधा, बड़े सेक्स रैकेट का खुलासा। पुलिस ने होटल के कमरे से कई लड़के लड़कियों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा। कमरे में कई आपत्तिजनक सामान बरामद। मोतिहारी में होटल पिंक में सेक्स रैकेट में पकड़े गए सभी युवक युवती आसपास के रहने वाले। कई माह से चल रहा था ये धंधा। सेक्स रैकेट के खुलासे के बाद पिंक होटल के मालिक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कमरा मुहैया कराने के लिए बदले में लेता था मोटी रकम। सेक्स रैकेट को लेकर हुई छापेमारी के बाद पिंक होटल को पुलिस ने किया सील। होटल मालिक से पूछताछ जारी। पटना के खगौल में डॉक्टर की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार 2 अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम। गोपालगंज की विदेशी टोला में बालू कारोबारी की हत्या। पैसे के विवाद में ट्रैक्टर से कुचलकर की गई हत्या। पटना के बिल्डर अनिल सिंह की करोड़ों की संपत्ति कुर्क। रांची में ईडी के नए पाटलिपुत्र बिल्डर्स लिमिटेड की संपत्ति की कुर्क। खगड़िया के मानसी में हथियारबंद अपराधियों का उत्पात। स्कूल के प्रिंसिपल के साथ लूटपाट की घटना को दिया अंजाम। अररिया में 3 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म, पीड़िता की मां के बयान पर मामला दर्ज। भागलपुर के डीईओ ऑफिस में लिपिक के साथ मारपीट। नियोजित शिक्षक पर मारपीट का आरोप। पटना के पत्रकार नगर में डकैती कांड का खुलासा। लूटी गई 2 किलोग्राम चांदी, 1 किलो 800 ग्राम सोना बरामद। पुलिस के शिकंजे में आया सरगना सोनू। निशाने पर 4 अन्य अपराधी गिरफ्तार। मुंगेर के संग्रामपुर तारापुर मार्ग पर सीएसपी संचालक से 3,68,000 रुपए की लूट। हथियारबंद अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम। पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर में बेखौफ अपराधियों की करतूताई सामने। सीएसपी संचालक को गोली मारकर लूटे 4.5 लाख रुपए। कटिहार में आपसी विवाद में भाई ने की भाई की हत्या। गंभीर हालत में भतीजे का चल रहा इलाज। समस्तीपुर के मथुरापुर में खेत में 12 साल के बच्चे का शव बरामद। 14 अगस्त से लापता था किशन कुमार। मधुबनी की रहिका थाना पुलिस ने हथियार के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार। 2 देसी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस बरामद। औरंगाबाद के गो में बच्चा चोरी कर भाग रहे एक व्यक्ति को ग्रामीणों ने धर दबोचा। यूपी के चंदौली का है आरोपी। मुंगेर के असरगंज में कार से विदेशी शराब की 24 बोतल बरामद। तलाशी के दौरान तहखाने में छिपाकर रखी गई शराब बरामद। पटना के दिनकर गोलंबर के पास नगर निगम के बाउंसरों की दबंगई। खटाल संचालकों की जमकर की पिटाई। भोजपुर पुलिस ने 6 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया। अपराधियों के पास से हथियार की बड़ी खेप जब्त। फाइनेंस कंपनी के एजेंट शैलेश यादव हत्याकांड का खुलासा। अपराधियों के पास से 2 पिस्टल, 2 देसी कट्टा, 104 जिंदा कारतूस बरामद। यूपी से 5 अपराधी गिरफ्तार। गिरफ्तार अपराधियों ने फाइनेंस कंपनी के एजेंट की थी हत्या। हजारीबाग में कोयला व्यवसायी राजेंद्र साव के घर ईडी का छापा। राजेंद्र साव के घर 3 बैग लेकर ईडी की टीम रवाना। रांची, रामगढ़, दुमका के साथ पश्चिम बंगाल में फैला है राजेंद्र साव का व्यापार। सीआरपीएफ जवानों की मौजूदगी में ईडी की छापेमारी। हजारीबाग में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई। होटल व्यवसायी सुरेश भंडारा के भंडारा पार्क और आवास पर छापेमारी। जमशेदपुर में एटीएम बदलकर पैसे निकालने वाले गैंग का खुलासा। पुलिस ने गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। बिहार के गया के हैं दोनों आरोपी। निशानदेही पर अलग अलग बैंकों के 70 एटीएम कार्ड, कार और कैश बरामद। गया के बाराचट्टी में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की साजिश को किया नाकाम। जंगल में लगाए गए 10 आईडी बम को बरामद किया। गया के बाराचट्टी में सुरक्षा बलों ने बरामद 10 आईडी बमों को किया डिफ्यूज। सभी आईडी लगाए गए थे 200 मीटर के दायरे में। धनबाद के नया डांगा थापर नगर रोड पर अचानक भूधसान से हड़कंप। सड़क से गुजर रहे थे कई राहगीर। आसपास के इलाकों में दिखने लगी दरार। भूधसान से पूरे निरसा में दहशत। रेल लाइन पर भी मंडराया खतरा। रांची के अरसंडे में करंट के झटके ने एक परिवार को उजाड़ा। एक भाई और 2 बहनों की मौत। जमुई के झाझा में डीएसएम कॉलेज केंद्र में पकड़े गए 3 मुन्ना भाई। दूसरे की जगह बी फार्मा की परीक्षा दे रहे थे मुन्ना भाई। अरवल में उत्पाद विभाग की टीम ने कई थानों से जब्त शराब को किया नष्ट। 442 लीटर देसी शराब किया गया नष्ट।
बाढ़ के आतिदा इलाके में 105 बोतल शराब के साथ 8 गिरफ्तार कांवरिया बनकर कर रहे थे शराब की तस्करी। जहानाबाद में पुलिस ने 2 लुटेरों को किया गिरफ्तार। जनवरी महीने में की थी ऑटो लूटने की कोशिश। बाढ़ के मोकामा में बेकाबू कार 30 फीट गहरे खाई में गिरी। पटना से आ रही थी कार। धनबाद में दहेज नहीं देने पर बहू को किया गया बदनाम। अश्लील चैटिंग भेजकर बदनाम करने की साजिश। जहानाबाद में पुलिस ने 2 शराबियों को किया गिरफ्तार। ब्रेथ एनालाइजर से शराब पीने की पुष्टि के बाद भेजा गया चेक। नवादा के वारसलीगंज में यात्रियों से भरी बस पलटी। हादसे में आधा दर्जन यात्री जख्मी। जहानाबाद के अरवल मोड़ के पास ऑटो ने कार को मारी टक्कर। हादसे के बाद कार सवार और ऑटो चालक भिड़े। बेगूसराय में अपराधियों ने वकील को दी जान से मारने की धमकी। गवाह से ज्यादा पूछताछ नहीं करने की दी चेतावनी। लोहरदगा के सेना में +2 की छात्रा ने घर में लगाई फांसी। पिता ने किसी भी तरह से विवाद का किया इनकार। रामगढ़ के बड़काकाना ओपी में अवैध तरीके से संचालित 6 क्रशर ध्वस्त। अवैध कारोबारियों में मचा हड़कंप। रामगढ़ के पतरातू में तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार को रौंदा। घटनास्थल पर हुई मौत। पाकुड़ में पकड़े गए 5 अपराधी। कई हथियार किए गए बरामद। जहानाबाद में उत्पाद विभाग की छापेमारी। शराब की बिक्री करने और पीने का आरोप में 10 लोग गिरफ्तार। नवादा के बिहारी बिघा गांव में युवक की मौत। परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया जहर खिलाने का आरोप। पुणे के रोटा में कलयुगी बेटे ने की पिता की चाकू मारकर हत्या। हत्यारे बेटे को लोगों ने किया पुलिस के हवाले। मुंगेर के हवेली खड़गपुर में डबल मर्डर कांड के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से भड़के लोग। बाढ़ की कचहरी रोड पर अचानक ट्रांसफार्मर में लगी आग। देखते ही देखते आग हुई भयावह। बाढ़ के बख्तियारपुर में गंगा नदी में स्नान के दौरान डूबा युवक। गोताखोरों ने कई घंटों की तलाशी के बाद शव को बाहर निकाला। धनबाद के सुदामडी में तालाब में डूबा युवक। मनसा पूजा को लेकर गया था तालाब में नहाने। धनबाद के बरोरा थाना इलाके में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। दानापुर के अमनाबाद में बालू के वर्चस्व को लेकर 2 गुटों में जमकर गोलीबारी। 15 जेसीबी मशीनों में लगाई आग। गिरिडीह में धड़ल्ले से हो रहा बालू का अवैध उत्खनन। हिरोडीह में नए थाने के कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल हो रहा अवैध बालू। मनेर में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने कराया डांस। अश्लील गानों पर जमकर थिरकी महिला डांसर। बांका में भारी मात्रा में शराब बरामद। पिकअप वैन पर सामान के बीच रखकर झारखंड से शराब ला रहे थे तस्कर। दुमका की बंदर जोड़ी मोहल्ले में दोस्त की हत्या। पार्टी के दौरान 5 दोस्तों ने पीट कर उतारा मौत के घाट। सुपौल में लॉज के कमरे में फंदे से लटकी मिली युवक की लाश। हत्या के बाद भारी बवाल। पाकुड़ के जबरदहा में महिला ग्राहक के बैंक खाते से 2,23,000 रुपए की फर्जी निकासी। पीड़ित महिला ने थाने में लगाई न्याय की गुहार। गोपालगंज के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में अश्लील गाना बजाने को लेकर मारपीट। एक ही परिवार के 4 लोग मारपीट में जख्मी। देवघर के कुंडा में पति ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। पत्नी से विवाद के बाद घटना को दिया अंजाम। बेतिया के नौतन में बुजुर्ग की मौत। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। सीवान में दनौदा रेवले ढाला के पास ट्रक ने स्कूटी सवार को कुचला। गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। जहानाबाद में सड़क हादसे में युवक की मौत। तेज रफ्तार की वजह से हुआ हादसा। धनबाद पुलिस ने अवैध कोयला को लेकर की छापेमारी। 70 टन कोयला जब्त। 1 कोयला तस्कर भी हिरासत में। औरंगाबाद के परसी में विवाहिता की पीट कर हत्या। ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या का आरोप। बेगूसराय के कुंभी में घर में घुसकर दबंगों ने की मारपीट की घटना में कई लोग जख्मी। महरवा स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक के किनारे मिला शख्स का शव। जीआरपी मामले की जांच में जुटी। छपरा के राजगांव से भारी मात्रा में शराब बरामद। शराब कांड के बाद लोगों में भारी आक्रोश। पूर्णिया के पंचवटी मोहल्ले में संदिग्ध हालत में युवक का शव बरामद। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। औरंगाबाद के मितराही में 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प। हमले में 5 लोग घायल। छपरा के तरैया में निजी अस्पताल की लापरवाही से महिला मरीज की मौत। प्रसव ऑपरेशन के दौरान महिला की गई जान। बोकारो के प्राइवेट अस्पताल में अपेंडिक्स बताकर मरीज का 2 बार किया गया इलाज। मरीज के पेट में इन्फेक्शन। नवादा के मोती बिघा में बदमाशों ने की अंधाधुंध फायरिंग। गोलीबारी में कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त। जांच में जुटी पुलिस।
जहानाबाद पुलिस ने 2 मोबाइल चोर को किया गिरफ्तार, चोरी के मोबाइल भी बरामद। गुमला के कमलपुर कुंबाटोली गांव में जंगली भालू ने किया हमला, 2 बच्चे गंभीर रूप से जख्मी। बेगूसराय के जमालदीपुर में युवक की गोली मारकर हत्या, देर रात अपराधियों ने बड़ी घटना को दिया अंजाम। रोहतास के दिनारा में बदमाशों ने मजदूर को मारी गोली, घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। समस्तीपुर में एक संदिग्ध हालत में युवक की मौत, जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य विभाग का पदभार किया ग्रहण, पहले दिन एक्शन में दिखे तेजस्वी यादव। तेजस्वी ने किया बेहतर स्वास्थ्य सुविधा लोगों तक पहुंचाने का दावा, कहा दवाएं मुफ्त मिले इसकी होगी प्राथमिकता। चंद्रशेखर ने ग्रहण किया शिक्षा मंत्री का पदभार, विभाग के अपर मुख्य सचिव समेत कई अधिकारियों ने गुलदस्ता देकर किया स्वागत। पदभार ग्रहण करने पहुंचे संजय झा का अधिकारियों ने किया स्वागत, चुनौतियों से निपटने का दिया भरोसा। भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने भी मंत्री पद की शपथ लेने के बाद पदभार किया ग्रहण, कहा काम करने में किसी तरह की चुनौती नहीं। नीतीश मंत्रिमंडल में दूसरी बार समाज कल्याण मंत्री बने मदन सहनी ने पदभार किया ग्रहण। मदन सहनी को फिर मिला समाज कल्याण मंत्री का जिम्मा, बड़ी संख्या में बधाई देने पहुंचे कार्यकर्ता। बिहार के नए पर्यटन मंत्री कुमार सर्वजीत ने संभाला पदभार, कहा पर्यटन के क्षेत्र में बिहार में बड़ा स्कोप। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने संभाला पदभार, पद संभालते ही एक्शन मोड में दिखे आलोक मेहता। गोपालगंज के बोरे विधानसभा के विधायक सुनील कुमार द्वारा दोबारा बने मद्य निषेध विभाग मंत्री, परिजनों में खुशी की लहर। नीतीश कैबिनेट की बैठक में कई एजेंडों पर लगी मोहर, जल जीवन हरियाली के लिए 12,568 करोड़ रुपए स्वीकृत। मंत्रिमंडल के गठन के बाद आरजेडी कार्यकर्ताओं का जोश हाई, राबड़ी आवास पहुंचे कार्यकर्ता। आरजेडी विधायक समीर कुमार महासेठ को मिली कैबिनेट में जगह, मधुबनी में समर्थकों में उत्साह। सीएम नीतीश कुमार के करीबी श्रवण कुमार ने छठी बार ली मंत्री पद की शपथ, नालंदा में उनके पैतृक गांव में बेहद खुशी का माहौल। पूर्णिया के कस्बा विधायक आफाक आलम बने पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री, कस्बा में खुशी की लहर। लेसी सिंह को तीसरी बार मंत्री बनाए जाने पर खुशी, पूर्णिया आवास पर समर्थकों ने अबीर गुलाल लगाकर और मिठाई बांटकर मनाया जश्न। चपरा के मढ़ौरा से 3 बार विधायक रहे जितेंद्र राय बने मंत्री, मढ़ौरा में खुशी से झूमे लोग। नीतीश कैबिनेट के विस्तार होने पर कार्यकर्ताओं में दिखा उत्साह, दरभंगा से जेडीयू कार्यकर्ता 21 किलो मखाना का माला लेकर पहुंचे पटना। नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद मंत्रियों के विभागों का हुआ बंटवारा, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के पास कई अहम विभाग। सीएम नीतीश कुमार के पास कई अहम विभाग, सामान्य प्रशासन, गृह, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन विभाग का जिम्मा। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को मिले कई अहम विभाग, स्वास्थ्य, पथ निर्माण, नगर विकास एवं आवास और ग्रामीण कार्य विभाग का मिला जिम्मा। तेज प्रताप यादव को नहीं मिला स्वास्थ्य विभाग, तेज प्रताप यादव को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन का मिला विभाग। जेडीयू के विजय कुमार चौधरी को मिला वित्त, वाणिज्य, कर और संसदीय कार्य का जिम्मा। जेडीयू नेता विजेंद्र प्रसाद यादव फिर से बने ऊर्जा मंत्री, योजना एवं विकास विभाग का मिला जिम्मा। आरजेडी के सुधाकर सिंह बने कृषि मंत्री, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के हैं बेटे। आरजेडी के कार्तिकेय कुमार को मिला विधि विभाग का जिम्मा, पहली बार बने हैं बिहार सरकार में मंत्री। राजभवन में मंत्रियों ने ली शपथ, नीतीश मंत्रिमंडल के कई विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। सबसे पहले राजभवन में सुरेंद्र राम, आलोक मेहता, तेज प्रताप यादव और विजेंद्र चौधरी ने ली मंत्री पद की शपथ। लेसी सिंह, अशोक चौधरी, सुरेंद्र यादव, श्रवण कुमार और रामानंद यादव ने मंत्री पद की ली शपथ। मदन सहनी, कुमार सर्वजीत, ललित यादव, संतोष मांझी और संजय झा ने ली मंत्री पद की शपथ। शीला मंडल, चंद्रशेखर, समीर महासेठ, सुमित सिंह और सुनील कुमार ने मंत्री पद की ली शपथ। जमा खान, जितेंद्र राय, सुधाकर सिंह, अनीता देवी और जयंत राज ने ली मंत्री पद की शपथ। मुरारी गौतम, कार्तिकेय कुमार, शहनवाज, सुरेंद्र राम, शमीम अहमद और इसराइल मंसूरी ने मंत्री पद की ली शपथ। सुशील मोदी ने मंत्रिमंडल विस्तार पर उठाए सवाल, कहा जेडीयू ने तेजस्वी यादव को थमाया झुनझुना। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार सरकार के नए मंत्रियों को शपथ लेने पर दी बधाई, कहा पूरी देश की नजर है बिहार पर।
तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर बिहार सरकार के नए मंत्रियों को दी बधाई। कहा, उम्मीद है कि आपसी समन्वय के साथ बिहार के विकास को देंगे नया आयाम। बीजेपी महासचिव मिथिलेश तिवारी ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा। कहा, सरकार ने अपनी जमीर बेची। नीतीश मंत्रिमंडल पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने उठाए सवाल। तेजस्वी को बताया सुपर सीएम। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा। कहा, नीतीश कुमार का पतन होना बिल्कुल तय। आरजेडी सांसद मनोज झा का पलटवार। कहा, बीजेपी का पतन तय। 2024 में नीतीश और तेजस्वी के साथ का दिखेगा असर। नीतीश सरकार पर बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने जमकर निशाना साधा। कहा, नई सरकार रामलीला मंडली है। छपरा में बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने समरणालय में की बैठक। बिहार सरकार के नए मंत्रियों को दी बधाई। मुजफ्फरपुर सीजेएम कोर्ट में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ परिवाद दायर। गिरिराज सिंह पर टिप्पणी को लेकर परिवाद दायर। दुमका में निशिकांत दुबे का ऐलान। कहा, जल्द दुमका और बरहेट में होंगे उपचुनाव। बीजेपी कार्यकर्ताओं से की तैयारी की अपील। दुमका कोर्ट में सांसद निशिकांत दुबे और विधायक नारायण दास की पेशी। 2019 के विधानसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का आरोप। कांग्रेस नेता बंधु तिर्की का दावा, गौरव यात्रा से पार्टी कार्यकर्ताओं को मिली नई ऊर्जा। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। 3.5 घंटे तक चली बैठक। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक के बाद बोले प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल, सड़क से सदन तक बीजेपी करेगी आंदोलन। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव अली अशरफ फातमी ने महागठबंधन के मंत्रियों को दी बधाई। कहा, और तेजी से होगा विकास। पप्पू यादव ने एनडीए से जेडीयू के अलग होने पर नीतीश कुमार की तारीफ। महागठबंधन के साथ सरकार बनाने के फैसले को बताया सही। जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष आईपीएस अधिकारी अमिताभ चौधरी का निधन। शोक सभा में पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन। अमिताभ चौधरी के शोक सभा में पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। कहा, अमिताभ की मौत से चाहने वालों को लगा सदमा। सिमडेगा में अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में अमिताभ चौधरी को दी गई श्रद्धांजलि। 2 मिनट का रखा गया मौन। राज्यसभा सांसद महुआ मांझी ने अमिताभ चौधरी के निधन पर जताया दुख। न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि वे बहुत अच्छे इंसान थे। बीजेपी सांसद संजय सेठ अमिताभ चौधरी के निधन पर शोक जताते हुए आए नजर। बीजेपी विधायक सुभाष सिंह का पार्थिव शरीर पहुंचा पटना एयरपोर्ट। बीजेपी नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। बीजेपी विधायक सुभाष सिंह का पार्थिव शरीर पहुंचा बीजेपी कार्यालय। बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने किया नमन। धनबाद में बीजेपी विधायक राज सिन्हा ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को दी श्रद्धांजलि। पाटलिपुत्रा पार्क में मनाई गई अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि। बीजेपी नेताओं ने अटल जी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। बांका में बीजेपी कार्यालय में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को दी गई श्रद्धांजलि। झारखंड राजभवन में एट होम प्रोग्राम का आयोजन। बैंड बाजे पर बजाई गई देशभक्ति धुन। सीएम हेमंत सोरेन ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतने वाले झारखंड के खिलाड़ियों से की मुलाकात। मुख्यमंत्री ने बढ़ाया हौसला। जल्द बदलेगी राजगीर जू सफारी की सूरत। साउथ अफ्रीका से मंगाए जा रहे 7 नस्ल के 36 जानवर। नौगछिया में गंगा नदी में हो रहे कटाव की बेहद डराने वाली तस्वीर। 3 टंगा गांव में कटाव से दर्जनों घर गंगा में समाये। लखीसराय में लोन मेले का आयोजन। डीएम ने किया लोन मेले का उद्घाटन। लखीसराय के बड़ैया में किसानों की समस्या को लेकर बैठक। बड़ैया प्रखंड को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग। मगध विश्वविद्यालय के अंगीभूत कॉलेज के सभी शिक्षेतर कर्मी हड़ताल पर। 15 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल। रामगढ़ के गोला थाना क्षेत्र में कोयला लदा तेज रफ्तार ट्रक। घर में घुसा बाल बाल बचे लोग। रांची में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष की अध्यक्षता में 53 मामलों की सुनवाई। 22 केस का निपटारा। जमशेदपुर में साक्षी से रामलीला मैदान तक हटा अतिक्रमण। जेएनएसी की ओर से अतिक्रमणियों को दी गई सख्त हिदायत। गुमला में नहीं है ढंग का एक भी फुटबॉल ग्राउंड। अल्बर्ट एक्का स्टेडियम भी बदहाल। बारिश में कीचड़ बन जाता है मैदान। प्रशासन ने स्टेडियम की जल्द मरम्मत का किया दावा। पूर्णिया के प्रमंडलीय आयुक्त ने की पूर्णिया और कोसी प्रमंडल के सीनियर अधिकारियों के साथ बैठक। भागलपुर में डीएम की अध्यक्षता में अनुकंपा समिति की बैठक। चौकीदार संवर्ग के 15 लोगों की नियुक्ति।
भागलपुर के कृषि कार्यालय में अधिकारियों की बैठक, किसानों के बीच बीज का वितरण। औरंगाबाद में डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर इकबाल जावेद को दी गई विदाई, मौके पर मुशायरे का आयोजन। रामगढ़ में ड्रैगन बोट के खिलाड़ियों का स्वागत, पतरातू लेक रिजॉर्ट में नाविक संघ ने किया स्वागत। धनबाद में भागवत गीता के आयोजन को लेकर कलश और ध्वजा यात्रा, शक्ति मंदिर से निकाली गई यात्रा। जेएससी की 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंटल परीक्षा आज से, परीक्षा के लिए पूरे राज्य में बनाए गए 26 परीक्षा केंद्र। पश्चिम चंपारण के बेतियारवा गांधी आश्रम से हल्ला बोल यात्रा शुरू, युवा हल्ला बोल पार्टी का आंदोलन। सिवान में मजदूर यूनियन ने किया विरोध प्रदर्शन, राजस्थान के जालौर में दलित बच्चे की हत्या के विरोध में प्रदर्शन। लखीसराय सदर अस्पताल में खुला पोषण पुनर्वास केंद्र, जागरूकता के अभाव में पुनर्वास केंद्र नहीं पहुंचा रहे कुपोषित बच्चे। पटना सिटी में छोटे मालवाहक ऑटो चालक का हंगामा, ओल्ड बाईपास रोड किया गया जाम। मुंगेर में 3 दिनों तक चलने वाले विषहरी पूजा की शुरुआत। लखीसराय में भगवत कथा और कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर भव्य कलश यात्रा। बक्सर में बारिश नहीं होने से सुखाड़ के हालात, 100 से ज्यादा सरकारी नलकूप बंद। शेखपुरा के गोसाई मढ़ी गांव में महादलित टोले में बनी नारकीय स्थिति। बारिश में रामगढ़ को रांची से जोड़ने वाले NH 33 का हाल बदहाल, तालाब में तब्दील हुआ हाईवे। JNMCH में जूनियर डॉक्टरों का प्रदर्शन, वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर विभिन्न कॉलेजों में चल रहा विरोध। कटिहार के विनोदपुर में इंसाफ के लिए धरने पर बैठी महिला, 3 महीने की मासूम बेटी को अपनाने के लिए पति कर रहा इनकार। जामताड़ा में जाम, मुख्य सड़क की स्थिति जर्जर, सड़क पर कई जगह बने बड़े गड्ढे। एक पेड़ लगाओ और 5 यूनिट बिजली मुफ्त पाओ योजना का दिख रहा असर, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने अपने घरों के बाहर लगा रहे फलदार वृक्ष। गिरिडीह में पुलिस वालों का डांस का वीडियो वायरल, स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में पुलिसकर्मियों ने किया डांस। भागलपुर में श्री साईं बाबा पालकी नगर भ्रमण महोत्सव की तैयारी तेज। बेगूसराय में दबंगों ने किसान को पीट पीट कर किया आत्महत्या। बांका में करीब 1300 लीटर शराब को किया गया नष्ट, उत्पाद अधीक्षक और दंडाधिकारी रहे मौजूद। गोपालगंज के जेपी चौक से हथियार के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार। बेगूसराय के मनीअप्पा में जमकर हुई गोलीबारी, 1 युवक घायल। जहानाबाद में उत्पाद विभाग ने शराब माफियाओं के खिलाफ चलाया अभियान, 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया। शेखपुरा के दरियाचक गांव में मिली युवक की लाश, जमीन विवाद में हत्या की आशंका। बेगूसराय के बरबनी गांव में करंट लगने से युवक की मौत, परिजनों ने बिजली विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। बेगूसराय में सिमरिया गंगा घाट पर नदी में डूबने से 1 युवक की मौत। ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा झारखंड जगुआर, पहले चरण में 100 मेगावाट बिजली का उत्पादन। सोलर पैनल से लैस हो रहा झारखंड जगुआर मुख्यालय, सरप्लस बिजली आपूर्ति करने में सक्षम होगा झारखंड जगुआर। गिरिडीह में कालाबाजारी के लिए जा रहा पीटीएस का 700 बोरा चावल जब्त। सिमडेगा में शहीद थॉमस सोरेंग फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल, सरगुजा की टीम ने जीता खिताबी मुकाबला। गोड्डा में फैंसी फुटबॉल मैच का आयोजन, प्रशासन 11 बनाम बार एसोसिएशन के बीच मुकाबला। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।